ठीक है, सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर समय के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर और जो भी वचनों को दे रहे हैं पिता परमेश्वर, हमें सहायता करें, पवित्र आत्मा को सहायता दीजिए प्रभु। पिता की प्रभु आपकी बातों को हम सही रीति से बता नहीं पाए पिता परमेश्वर, जो भी भूल चूक हो उसे माफ करें पिता परमेश्वर। हम सभी को ज्ञान बुद्धि दे पिता प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं और मांगते हैं प्रभु, आमीन। ठीक है, एक बार फिर से सबको जय मसीह की। तो आज हम लोग देखेंगे भजन संगीता 64 अध्याय 1 से लेकर 10 तक क्या करेंगे देखेंगे। और पहले मैं पढ़वाना चाहूंगा। तो हम लोग पढ़ेंगे। हे मेरे हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मी की गोष्ठी से और अनर्थकारी के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चलाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मार भी देते हैं। वे बुरे काम करने को हियावास बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्तियां निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथवा है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखेरा करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणगात होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। तो भजन संगीता में 64 अध्याय 1 से लेकर 10 में इन बातों को बताया जा रहा है और दाऊद के द्वारा दाऊद जो है इन बातों को बोल रहा है। तो आज मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग प्रकार से मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखते हैं कुटिल लोग, अनर्थकारी लोग, ये लोग जो है अधर्मी लोग जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कुटिल अनर्थकारी हुल्लड़ मचाने वाले, जिसे हम बोल सकते हैं अधर्मी लोग। तो यहाँ पे इन बातों को दाऊद जो है बोल रहा है। तो आखिर ये धर्मी आखिर ये अधर्मी कौन है। ये एक अधर्मी मनुष्य को दर्शाता है जो प्रभु को नहीं जानते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे उत्पत्ति में, ताकि मैं उन चीजों को थोड़ा मैं आपको बताऊं। उसके बाद में इन वचनों को मैं आपको क्या कर सकूं, बता सकूं। तो आखिर ये अधर्मी व्यक्ति है जो कुटिलता का काम करता है, जो अनर्थकारी का काम करता है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में करता है, वो कहाँ से आया, उसका मकसद क्या है, उसका मंजिल क्या है। तो जो अधर्मी व्यक्ति है, जो कुटिल का काम करता है, तो उसका मकसद क्या है और मंजिल क्या है, उस चीज को देखेंगे। ये लोग कहाँ से आए, तो स्टार्टिंग में ही हम लोग देखेंगे। और हालांकि ये मैसेज तो अलग प्रकार का है, लेकिन मैं इसमें से कुछ चीजों को ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। सबसे पहली बात देखेंगे कि इस दुनिया में अच्छा है तो बुरा भी है, धर्मी है तो अधर्मी भी है, सच्चाई है तो बुराई भी है। तो आखिर ये धर्मी और अधर्मी कैसे आते हैं और अधर्मी का मकसद और मंजिल क्या होता है, उस चीजों को क्या करेंगे हम लोग थोड़ी देर समझेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्पत्ति में जब हम लोग जाते हैं तो परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया था। फिर परमेश्वर ने हवा को बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शैतान क्या करता है, हवा से बातें करता है उस फल खाने के विषय में, और हवा क्या करती है, तोड़ के खाती है। जैसे ही हवा उस फल को खाती है
तो शैतान का स्वभाव जो है उसके अंदर आ जाता है। फिर ये क्या करती है, अपने पति को जाकर खिलाती है। पति के खिलाने के बाद क्या होता है कि जब ये लोग खाते हैं तो परमेश्वर क्या करते, तीनों को, शैतान को, आदम को, हवा को, तीनों को अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं, दंड देते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर परमेश्वर शैतान को और हवा से कुछ बातों को बोलते हैं। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका 15 वचन। कोई भी पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन। यहाँ और पे मैं लिखा है। तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसका एड़ी को डसेगा। ठीक है, यहाँ पे वचन बता रहा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बैर का मतलब होता है दुश्मनी। तो यानी कि परमेश्वर यहाँ पे यह चीज कर रहे हैं कि तेरी ही कोख से धर्मी भी आएंगे, तेरी ही कोख से अधर्मी भी आएंगे, और उन दोनों के बीच में बैर रहेगा, दुश्मनी रहेगा। परमेश्वर का यहाँ पे ये चीज कहना है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब आदम अपनी पत्नी के पास जाता है, तो उत्पत्ति 4 अध्याय में 1 वचन और 2 वचन पढ़ लीजिएगा कि जब आदम अपनी पत्नी के पास जाता है तो वो एक बच्चा को पैदा करती है, जो पृथ्वी पे सबसे पहला बच्चा है। उसका नाम है कैन। कैन के अंदर जो देखते हैं हम लोग, तो जैसे हवा ने फल खाया था तो शैतान का स्वभाव उसके अंदर आ गया था। तो उसी प्रकार से कैन जो पैदा हुआ तो वो एक शैतान के स्वभाव में पैदा हुआ। शैतान के स्वभाव में पैदा हुआ, उसके अंदर बहुत सारा क्या था, गुस्सा था, घमंड था, जलन था, नफरत था, खून करने का आदत था, हाँ, अच्छे चीजों को नहीं देना था। तो ये चीज था। तो हवा के कोख से, हवा के पेट से कैन पैदा होता है, जो कि पहला बच्चा होता है, वो जिसे हम लोग बोल सकते हैं अधर्मी बच्चा, जो कि शैतान के स्वभाव से पैदा हुआ। फिर उसके बाद लिखा हुआ है दूसरे वचन में, क्या, 4 का 2 में, कि फिर उसके बाद आबिल भी पैदा हुआ। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक अधर्मी भी आया और दूसरा धर्मी भी आया। तो अब अधर्मी जो है क्या चाहता है धर्मी से, उसने क्या करता है, जब भेंट चढ़ाता है तो उसका भेंट ग्रहण नहीं होता है, जिसके कारण आदम, क्या बोलते हैं, कैन क्या होता है, गुस्सा हो जाता है। गुस्सा का स्वभाव किसका है, शैतान का। फिर उसके बाद नफरत का स्वभाव किसका है, शैतान का। फिर कैन क्या करता है, अपने भाई को कान में कुछ बोलता है, वो फील्ड में आता है, और फिर उसके बाद खून कर देता है अपने भाई को। तो खून करने का स्वभाव किसका है, शैतान का। तो कैन जो है पूरा स्वभाव, पूरा शैतान के स्वभाव से क्या हुआ था, वो पैदा हुआ था और अपने भाई को मार दिया। यानी कि अधर्मी ने धर्मी को क्या किया, जान से मार दिया। तो एक अधर्मी का व्यक्ति का काम यही है कि धर्मी व्यक्ति को मार डाले, मिटा डाले, कि ताकि वो इस दुनिया में ना रहे, पूरा मेरा राज्य चले। तो इसके कारण क्या ने क्या किया कि धर्मी को मार दिया। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया, फिर परमेश्वर ने आगे चल के जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर ने सेत को पैदा किया। तो सेत जो है हूबहू आदम के जैसा था, सेम टू सेम आदम के जैसा था, आदम के जैसा दिखता भी था। तो वो क्या था, वो भी एक धर्मी व्यक्ति निकला। तो धर्मी व्यक्ति निकला, तो उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि आगे चल के आज धीरे धीरे जो कैन का जो वंशज है वो क्या हो गया, मूर्ति पूजा, दिस दैट में, इधर उधर में क्या हो गया, परमेश्वर के विरुद्ध में हमेशा काम करने आया। लेकिन सैत का जो फैमिली है वो क्या हुआ, वो अपना परमेश्वर की ओर बढ़ते आया। लेकिन आज भी उन दोनों में क्या है, दुश्मनी है। जो कैन का फैमिली है वो इन लोगों को देख नहीं सकता है, हमेशा मिटाने की कोशिश में रहता है। तो वो परंपरा जो है, वो जो आदि में जो घटना घटा था, वो आज भी हम लोग के जीवन में है, आज भी वो चला आ रहा है। हम लोग जब देखते हैं कि जब हम लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु को मान लेते हैं, अपने जीवन में समर्पण कर देते हैं अपने जीवन को, और वचन के अनुसार जब जीवन जीते हैं, वचन में लिखा है झूठ नहीं बोलो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, ये सब किसका स्वभाव है, ये परमेश्वर का स्वभाव है।
तो जब वचन के अनुसार हम जीवन जीते हैं तो हम एक क्या हो जाते हैं, मसीह हो जाते हैं, परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। जब हम लोग परमेश्वर के संतान हो जाते हैं और जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं मानता है, वो शैतान के स्वभाव से है, तो आपके और उनके बीच में नफरत होगा। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक पड़ोसी के साथ में अच्छा बात विचार करते हैं, लेकिन जब हम लोग अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, हम लोग से नफरत करने लगता है, क्योंकि वो शैतान का स्वभाव का अब था। और आप जो है अभी परमेश्वर के स्वभाव के हो गए, परमेश्वर के संतान हो गए हैं, परमेश्वर के वंशज हो गए हैं, तो वो आपसे जलन रखता है, दुश्मनी रखता है। उसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि जब हर कोई एक सेवक अपने जीवन में वचन के अनुसार जीता है, अच्छा काम करता है, परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलता है, तो बहुत से जो शैतान के स्वभाव के जो लोग हैं, उन्हें कह सकते हैं आरएसएस के लोग, वो लोग हमेशा क्या करते हैं, आज भी मसीह लोगों को मिटाना चाहते हैं, आज भी मसीह लोगों को खत्म करना चाहते हैं। देखते हैं हम लोग कि हर जगह प्रार्थनाओं को रोकता है, हर जगह प्रार्थना करने नहीं देता है। तो ये सब चीज जो है, जिसके कारण जो है आज भी बैर है, आज भी दुश्मनी है। जो कैन जो है पहला बच्चा था, उसका अधिकार था, वो अधिकार आज भी खोज रहा है कैन, कि मुझे वो अधिकार मिले, मैं पहला बच्चा हूँ। उसके अंदर आज भी जलन और नफरत है, गुस्सा है। तो उसी प्रकार से प्रियो, आज हम लोग भी जब प्रभु में है, प्रभु के संतान है, तो आज हमारे जीवन में ऐसा सताव, ऐसा समस्या, प्रॉब्लम आते हैं कि ताकि जब हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, तो जो शैतान के जो स्वभाव का है, वो हमें क्या करेगा, हमें देखना नहीं चाहेगा, पसंद नहीं करेगा, आपके कामों को क्या करेगा, रोकेगा। तो इस तरीके से करता है। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को उस चीजों को नहीं करना चाहिए कि अगर वो हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम भी क्या करें, उसके साथ बुरा करें। दाऊद को जब हम लोग देखते हैं भजन संहिता 64 अध्याय में जब आते हैं, तो दाऊद क्या था, एक राजा था, जो उसको सताता था या उसके विषय में कुछ बोलता था, वो चाहता तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने क्या किया, सभी बातों को जाकर परमेश्वर के सम्मुख में रखा। तो उसी प्रकार से जब आपके विषय में, जब आप सच्चे मार्ग पे चलते हैं, सच्चाई पे चलते हैं, वचनों के द्वारा चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो आपके विरोधी होंगे ही होंगे, क्योंकि आप अब परमेश्वर के स्वभाव के हो चुके हैं। तो जब आपके विरुद्ध में अगर कोई कुछ बोलता है, तो हमें सारी बातों को ले जाकर किससे बोलना है, परमेश्वर के सम्मुख में रखना है, कि प्रभु उनके चाल से या उनके जीव से, वो जो कुटिलता काम करे, जो गोष्ठी का काम कर रहे, उन सभी चीज से प्रभु हमें क्या करे, बचाए। बल्कि ये नहीं कि उसका मुंह तोड़ जवाब दे। एक बार की बात है, हाल फिलहाल में मैं एक जगह में गया था, मीटिंग में गया था, तो वहाँ पे बच्चे लोगों का कुछ प्रोग्राम था। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे बहुत से सेवक लोग आए हुए थे, तो खाना पीना भी बन रहा था। तो मैंने क्या किया, एक सेवक था, वो मुझे जानते हैं, हम भी उनको जानते हैं, हाल फिलहाल में ही जान पहचान हुआ है, और एक अपना वो कलेसिया चलाते हैं। तो मैं ऐसे ही छत पे गया, तो वो भी आए, ऐसे ही खाना बन रहा था, देखने के लिए हम लोग गए। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा कि यहाँ पे जमीन तो बहुत सस्ता में मिलता होगा। उन्होंने बोला कि हाँ सस्ता में मिलता है, लेकिन इधर का जमीन लेना सही नहीं है। मैंने बोला क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना सही नहीं है, यहाँ के लोग दारू पीते हैं, और दारू पी के रोड पे घूमते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, मार देते हैं। हम बोले ओ ऐसा है क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा है। तो फिर वो सेवक बोल रहा है क्या, कि एक दिन पता है हम इधर से आ रहे थे ना, तो हमको भी क्या किया, गाली बक दिया। तो हम बोले हाँ, तो आपने क्या किया? तो वो बंदा क्या बोल रहा है, एक सेवक है वो क्या बोल रहा है कि जानते हो उसको क्या किया, उससे गर्दनवा में से झोंटवा पक रहे हैं, और नदिया में, जो नदी नहीं है, वो नदिया में जा रहे थे उसको बीगने के लिए। तो क्या ये एक परमेश्वर के स्वभाव का हो सकते हैं? एक सेवक अगर उनके अंदर ऐसा है, तो वो एक शैतान का स्वभाव का, बल्कि परमेश्वर का स्वभाव का नहीं है। तो वैसे ही आज भी बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं, आज भी बहुत से ऐसे सेवक हैं जो सिर्फ नाम के मसीह है, जीवन में प्रभु को ग्रहण तो कर लिए, लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं है। उनका पूरा स्वभाव शैतान के जैसा है, झूठ बोलना, छल करना, धोखा करना, किसी के प्रति जलन रखना, ये किसका स्वभाव है? ये शैतान का स्वभाव है। लेकिन जो परमेश्वर का स्वभाव होता है ना, इन सब चीजों को नहीं सिखाता। परमेश्वर का स्वभाव क्या बताता है, कि यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ बुरा ना करो। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे, पहला पत्रस 3:9। पहला पत्रस 3:9 पढ़ेंगे। बुराई के बदले बुराई मत करो,
और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ठीक है। जब उस वचन को आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज लिखा हुआ है, अभी जो मैं वचन पढ़ाया पतरस 3:9 में, उसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है। वो बुराई के बदले बुराई ना करो, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके नीचे जो है एक वर्ड है, उसको फिर से जब हम पढ़ेंगे, एक बार अगर भाई जिसने पढ़ा है उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, उसको ध्यान देंगे कि उस वचन को क्या मतलब है, पढ़ेंगे, बुराई के बदले बुराई उसके मत नीचे करो, से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए हाँ, यहाँ पे क्या बुलाए गए हो। क्योंकि तुम आशीष के वारिस, वारिस का मतलब क्या होता है? आप परमेश्वर के संतान हो चुके हो। जब आप प्रभु को ग्रहण कर लेते हो, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन जिस सेवक में या जिस मसीह लोग में अगर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, तो वो परमेश्वर के वंशज नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वंशज है, तो जो शैतान के स्वभाव से पैदा लिया है, वो उससे आपको वैर रहेगा, दुश्मनी रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? गाली के बदले गाली नहीं देना चाहिए, बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है कि मेरे खुद के जीवन में ऐसा हुआ कि जब मैं किसी कारणवश बहुत ही टेंशन में था, बहुत ही समस्या में था, तो कोई लोग है जो मेरे पीठ पीछे बुरा बुरा बोलता था, झूठ बातों को बोल देता था। तो उस उन दिनों में मैं टेंशन में बहुत ज्यादा था, तो मैं क्या करता था, जाकर बाइबल पढ़ता था। और मैं घर से जल्दी बाहर नहीं निकलता था, टेंशन बहुत ज्यादा, मेरा टेंशन हो गया था। तो मैं क्या करता था, बाइबल पढ़ता था। जब मैं बाइबल पढ़ता था तो मैंने बाइबल से बहुत कुछ सीखा कि मुझे गलत नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति मेरे प्रति जो है व्यक्ति, वो मेरे विषय में हर जगह झूठ झूठ बात, किसी किसी को झूठ बोलना, मेरे विषय में गलत बोलना, मुझे जब उन बातों को मैं सुनता था मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। तो कभी कभी मैं प्रार्थना में परमेश्वर से गुस्सा से बोल देता था, परमेश्वर आपने मुझे क्यों रोका है? तो कैसे वो झूठ बोल रहा है मेरे विषय में, कैसे मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है? मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा, मैं भी उसको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं चाहूंगा तो उसको सच्चाई को सामने ला दूंगा। वो कैसे झूठ बोल रहा है मुझे मालूम है, आपने मुझे क्यों रोक के रखा है? बार बार मैं प्रार्थना में यही बोलता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर वचन के द्वारा बोलते थे, तुम चुप हो जा, चुप हो जा, तो कुछ नहीं करेगा। तो परमेश्वर उस रीति से हमें मुझे रोका। और दूसरा, कि जहां जहां पे जो व्यक्ति मुझे गिराने की कोशिश किया है, परमेश्वर ने मुझे वहां पे उठाया है। तो वो चीज देखा मैंने, तो देखकर मैं और भी ज्यादा चुप हो गया। फिर मैं अपने मन में सोचा कि जिसको जो मेरे प्रति बुराई करना है करो, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर मेरी तरफ से लड़ेगा। तो भजन संगीता में वही चीज हम लोग देखते हैं कि दाऊद क्या बोलता है कि हमें कुटिल मनुष्य से बचा ले, जो अपनी जीभ को क्या किया है, तलवार के जैसा यूज कर रहा है। जब आप मसीह में हो तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जीभ के द्वारा आपके प्रति झूठ बोलेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा क्या करेंगे, परेशान करेंगे, आपके विषय में झूठ बोलेंगे, आपको झूठ के आरोप डालेंगे, आपको मारेंगे, आपको पीटेंगे। फिर उसके बाद में क्या उसको अपने आप को बड़ा दिखाएंगे। तो ये सब चीज जो है होना ही है। और जब एक मसीह के जीवन में परमेश्वर क्या बोलते हैं कि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे, तुम मेरे नाम के कारण पंचायतों में क्या बोलते हैं, पंचायतों में रखे जाओगे, पंचायतों में लाया जाएगा। तो जब ये वचन में लिखा है, जब हमारा सच्चा परमेश्वर है, तो सच्चा वचन भी तो होगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं हे प्रभु, परमेश्वर को मानते हैं सच्चा है, लेकिन उनके वचनों को कौन मानेगा? इनमें से बहुत ऐसा वचन है जो हम लोग अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। जब आप मानते हैं कि सच्चा परमेश्वर है, तो उनका कहा हुआ वचन भी तो सच्चा है ना, तो हमें तो अपने जीवन में लागू करना चाहिए ना। लेकिन आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं ना, जो पूर्ण रीति से गड़बड़ करके रखा हुआ है। मैं कुछ कुछ जगहों में जाता हूँ, परमेश्वर की सेवकाई को एक बिजनेस के पर्पज से बना दिया है। फिर मैंने कहीं पे गया था, एक जगह 2-3 जगह पे प्रार्थना करने के लिए, लोग उसको ऐसा सिखा दिया कि फोटो लगा कर रखा हुआ है परमेश्वर का। देखते के साथ मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने बोला सबसे पहले इन फोटो को आप हटाइए, गलत शिक्षाओं को डाल दिया है। आज वो कौन कर रहा है? मसीह लोग में भी शैतान के स्वभाव के लोग हैं, जो कि आज भी हैं।
हम लोग अपने आप को चेक करेंगे कि क्या आज हम मसीह हैं, तो क्या हमारे अंदर शैतान का स्वभाव है या परमेश्वर का स्वभाव है। आज शैतान के स्वभाव से कलीसिया को पूरा भर गलत दिशाओं में मोड़ा जा रहा है, गलत प्रकार का बोला जा रहा है, दशमांश तो ये करके पूरा एक बिजनेस के पर्पज से लेके जा रहे हैं लोग। लेकिन जो एक व्यक्ति एक सच्चे परमेश्वर का सेवक है, क्या वो इन सब चीजों को कर सकता है? वो उन्हें नर्म होना चाहिए। परमेश्वर क्या है? पवित्र है, तो उन्हें पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का जो स्वभाव है वो स्वभाव एक मसीह के अंदर होना चाहिए। लेकिन आज बहुत से ऐसे मसीह लोगों में मैं नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि इनमें से 100 में से 10% ऐसे लोग हैं जो प्रभु को और प्रभु का स्वभाव के हैं। बाकी के मसीह लोग में भी क्या है, शैतान के स्वभाव से आ जाते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा है तो अपने जीवन को चेक करेंगे और परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे और परमेश्वर से क्या करेंगे, माफी मांगेंगे, ताकि हम लोग परमेश्वर को सच्चे दिल से क्या कर सके, आराधना वंदना कर सके। जब हम परमेश्वर को ग्रहण ही कर लिए हैं तो क्यों बेफालतू टाइम पास करना। मानना है तो पूरे हृदय से मानना चाहिए, नहीं तो पीछे हट जाओ, पीछे हट के अपनी लाइफ जियो, जैसे मन है वैसे जियो, नरक में जाओ। लेकिन जब हम मान लिए हैं तो प्रभु को ग्रहण करें, संपूर्ण रीति से ग्रहण भी करना है। उनके वचनों को हर एक दिन सुनकर अपने जीवन में भी क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। तभी आप परमेश्वर के संतान और परमेश्वर के वंश होते हैं, नहीं तो आप नहीं हो सकते। तो मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु सबको आशीष किया होगा। ये वचन हम सर को देना चाहेंगे, अभी समय सर को देना चाहेंगे। आए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावन परमेश्वर पिता, हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं ये सुबह का बेला में प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु ट्रेनिंग के माध्यम से, और प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपके प्रभु दास, आपके बेटा प्यारे प्रभु जी बहुत ऐसे आशीष दे। तो आज हमें प्रभु कई सारे विषय में हमें देखने के लिए, सुनने के लिए मिला वचनों के द्वारा। सच में परमेश्वर पिता धार्मिक और अधार्मिक प्रभु कई सारे हैं, लेकिन प्रभु आप आएंगे और हमें प्रभु चुनेंगे। सच में प्रभु कई सारे सेवा में प्रभु कई सारे के तरीके से प्रभु कई सारे लोग जो प्रभु गड़बड़ी और प्रभु विवाद और बिजनेस करके रखा है, जो कि अच्छे काम करने वाले के विरोध में जाके प्रभु अलग अलग जगह में प्रभु कई सारी बातों को प्रभु फैलाते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु लोगों का जीवन को बदल दे, और प्रभु ताकि कुटिलता का काम ना करे, कोई अधर्मिक का काम ना करे, हमारा व्यक्तिगत जीवन को हम सुधारे और आपके सेवा में प्रभु अपने आप को प्रभु आगे बढ़ाए, और प्रभु आपका राज्य के लिए प्रभु हम आगे आए। दाऊद का जीवन में जो कुछ भी प्रभु हो रहा था, घट रहा था, फिर भी प्रभु वो आपको सारे विषय में बता रहा था। प्रभु कई सारे शत्रु उनके पीछे पड़े थे जो कि प्रभु उसको नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, लेकिन प्यारे प्रभु जी आपने उनका हर एक विषय में प्रभु आपने बचाया। धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए। आपका दास को बहुत ऐसा आशीष दे आने वाला समय में प्रभु और भी आगे बढ़ने के लिए और आपका राज्य के लिए प्रभु, और प्रभु एक अच्छा प्रभु व्यक्ति बन के प्रभु उभारने के लिए उनके परिवार को भी आशीष दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी जुमा आप में जुड़े हैं, अगर कोई परेशानी में है, दुख में पड़े हैं, प्रभु कष्ट में है, प्रभु कर्ज में डूबे हैं, कई सारे विषय प्रभु उनके जीवन में होगा प्रभु। अगर कोई प्रभु और भी प्रभु दुखी है, विशेष कर प्रभु उनको सांत्वना दे, और आने वाला समय में प्रभु आपके लिए ही प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद करो। जो दिन प्रतिदिन प्रभु हमें वचन मिल रहा है प्रभु, वचन के द्वारा हमें प्रभु आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ने के लिए, और जो कुछ भी हम अधार्मिक या कार्य अगर हमारे जीवन में है प्रभु हमें सुधारने के लिए मौका दे। हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर। आज का दिन को और आज का हर एक कार्य को शुरू से अंत तक मदद किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए खुदावंत प्रभु यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता, आमीन। हे मेरे मन ही कृपा करते हैं, और जो कुछ मुझ में है वो आमीन। सभी को जय मसीह की।